जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और अभी तक दोस्तों आपने इस फॉर्म को भरा है कि नहीं भरा है दोस्तों बता दीजिए। लास्ट डेट दोस्तों जो इसका है भरने का, फॉर्म को भरने का एमपी पुलिस का, वो लास्ट डेट है दोस्तों 29 सितंबर। ठीक है, तो 29 सितंबर से दोस्तों पहले भर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, राय बहादुर की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी के ने अस्वीकार की थी। राय बहादुर की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी ने अस्वीकार की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कामायनी सैलरी आने में टाइम था और क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो गया था। हर महीने सेम वही टेंशन, लेकिन इस बार मैंने मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लिया और बिना किसी पेपर वर्क के पैसे तुरंत अकाउंट में आ गए। अब हर महीने स्ट्रेस से छुटकारा। आप भी मनीव्यू ऐप डाउनलोड करें और पर्सनल महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो कि दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो कि दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। 1996 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है दोस्तों वो किस नदी पर बनी है। तो देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सतलज नदी पर दोस्तों बनी है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फारसी भाषा भारत में किसके द्वारा लाई गई थी। फारसी भाषा जो है वो भारत में किसके द्वारा लाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, तुर्क के द्वारा दोस्तों फारसी भाषा भारत में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कल्हड़ जो कि दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के दोस्तों शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 50 में भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता